डियर व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वो कॉमन कोल्ड के ऊपर है। कॉमन कोल्ड या हम इसको राइनाइड्स भी बोलते हैं। राइनाइड्स, राइनो मीन्स राइनोसेरास, आपने देखा होगा एक एनिमल। तो इस तरीके से राइनो मीन्स नोज और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन आप समझ लीजिए, जो नाक के अंदर लाइनिंग होती है म्यूकोजा उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इरिटेशन होती होने के बाद वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होने से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। सो ये है एक्यूट राइनाइड्स, इसको बोलते हैं। एक्यूट राइनाइड्स बच्चों में तकरीबन साल में 6 से 8 दफ़ा तक हो जाता है और अडल्ट में तकरीबन 4 से 6 दफ़ा तक ये हो सकता है। अब जो एक्यूट राइनाइड्स है या जुकाम जिसको हम बोलते हैं, ये किन वजूहत से हो सकता है? मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शन होती है। तकरीबन 100 वायरस से ज़्यादा किस्में हैं जो ये कॉमन कोल्ड करते हैं, लेकिन उनमें कोई किस्में हैं जो काफ़ी जानकारी उनके बारे में, जैसे ये राइनो वायरसेस होते हैं। जैसे इसका नाम बताते हैं कि राइनो मीन्स नोज़ के अंदर रहने वाला। इसके बाद कोरोना वायरसेस हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस हैं। इसके बाद हमारे ये हैं इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं। कभी कभी ये वायरसेस इतने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि आल तो सभी को मालूम है कि कॉमन कोल्ड या जुकाम वगैरह ये अननोटिस जाता है और ये डेंजरस साबित नहीं होता है, लेकिन इन सर्टन सिचुएशंस क्या होता है कि कभी कभी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्योंकि नाक का कनेक्शन है कान के साथ, मिडिल ईयर के साथ। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी कि पस डिस्चार्ज तक कानों में आ सकती है। इसके बाद साइनोसाइट्स हो सकते हैं। साइनोसाइट्स तो जो है, जो इन्फ्लेमेशन जहाँ पे ये होते हैं, साइनसेस होते हैं, उनमें हो जाना। ये लॉन्ग टर्म अगर एक्यूट साइनोसाइट्स अगर ट्रीट ना किया गया तो क्रॉनिक साइनोसाइट्स तक बन जाती है। एक्यूट साइनोसाइट्स भी हो सकता है, क्रॉनिक साइनोसाइट्स भी हो सकता है। इसके अलावा ऊपर ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खासकर ये इन्वॉल्व होता है कॉमन कोल्ड में, अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स तक होता है, लैरिंजाइटिस वगैरह कर सकता है। और फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशन है वो कभी कफ एंड निमोनिया वगैरह ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इसीलिए कॉमन कोल्ड को इग्नोर नहीं करना है और इसको ट्रीट करना है और अंडरस्टैंड करना है क्यों कॉमन कोल्ड कॉमन क्यों है, विंटर्स में खासकर ज़्यादा हुआ है। आल तो किसी सीजन में भी हो सकता है, जब पोलन्स का सीजन होता है, जब ये फूल खिलियारी वगैरह होती है, उस टाइम भी तो ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन खासकर विंटर में क्यों होता है? सर्दियों में इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ज़्यादा लोग इंडोर बैठते हैं और ओवर क्राउडिंग हो सकती है। एक कमरे में 3 से ज़्यादा लोग अगर बैठते हैं और अगर मान लो किसी के इम्यून सिस्टम डाउन है, उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, वही ट्रांसमिट करता है दूसरे शख्स को। सो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो एक इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे आदमी को, हेल्दी आदमी को ट्रांसमिट हो जाता है। कभी टॉवल शेयर करने से, अपने मोबाइल को साफ करके रखना होता है या समथिंग ऐसी चीज़ है। इसके अलावा जो एक्यूट राइनाइड्स की जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपके नाक के अंदर पालक बना सकता है, स्वेलिंग कर सकता है और उनके अंदर पस जमा हो सकती है। सो इसीलिए ये चीज़ें मैनेज करनी है और साइमल्टेनियसली हमें ट्रिगरिंग फैक्टर ढूंढना है कि किस फैक्टर की वजह से ये कॉमन कोल्ड ज़्यादा होता है। आप नोट कीजिए, जब किसी का मेल न्यूट्रिशन होता है, अच्छी डाइट नहीं खाता है, तो उस वक्त क्या होता है, सडनली इम्यून सिस्टम डाउन होता है। क्यों? तो जो बॉडी का डिफेंस करना का सिस्टम होता है, जब वो कमज़ोर हो जाता है तो ये चीज़ें हर तरफ से घेर लेती है एक इंसान को। शुगर वाले लोगों में, डायबिटिक्स जिनका इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, और ऑलरेडी जो जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडीज वगैरह होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन, एम्फाइसीमा वगैरह, उनको ये कॉमन कोल्ड या खासकर राइनाइड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्यूट राइनाइड्स से एक और ख़ास कॉम्प्लिकेशन जैसे होते हैं, उससे हम बताते हैं कि मेनिंजाइटिस तक हो सकती है, वायरल एनकेफेलाइटिस तक हो सकती है। सो उसमें कुछ फिर लंबा प्रोसीजर होता है, लंबर पंक्चर करना पड़ता है, उसमें से फ्लूइड निकाल के उसका एनालिसिस करना पड़ता है कि लंबर पंक्चर से कौन से वायरसेस निकले। कभी लंबर पंक्चर का जो CSF निकालने के बाद उसका जो कल्चर किया जाता है, वहाँ से मालूम होता है कि हाँ वायरल इन्फेक्शन है। समटाइम्स ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वायरल इन्फेक्शन है कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ट्रांसमिट हो जाती है और सुपरएडेड इन्फेक्शन हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कॉमन कोल्ड में, ये कुछ है इसका एक इसके बारे में एक कहावत है, कॉमन कोल्ड 3 days टू कम, 3 days टू स्टे, 3 days टू गो। 8, 9, 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे
कफ एंड कोल्ड वगैरह लगातार रहना, तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें अर्लियर इंटरवेंशन करना है, ट्रीटमेंट का केयर करना है। क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो जैसे मैंने बता दिया कि हाँ इम्पॉर्टेंट है विंटर्स में खासकर क्या है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स होने चाहिए, जिंक का कोई रोल है, और डीकंजस्टेंट कुछ करना पड़ता है, स्टीम इनहेलेशन करना है। सिंपल तरीके से बाउल में पानी डाल के, वहाँ नमक वाले पानी में डाल के आप भाप ले सकते हो, और आपका नाक जो कंजस्शन होता है वो खुल जाता है, और उसके बाद आपका इजी फील होता है। एसोसिएटेड हेडेक्स वगैरह भी हो सकते हैं कॉमन कोल्ड के साथ। सो एक्यूट राइनाइटिस जो है या कॉमन कोल्ड है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, डेंजरस नहीं हो सकता है। कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में इक्का दुक्का में ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। हाँ, अगर राइनाइटिस जो है अगर एलर्जी की वजह से है, उस सूरत में देखना हम उसको एंटीबायोटिक्स देने से फ़ायदा नहीं होगा। वो कॉज ढूंढना है कि किस वजह से एलर्जी हो रही है। कोई घर में स्मोकिंग करता है, लेकिन स्मोकर्स को इफेक्ट नहीं होता, जो घर में साइड बैठे होंगे उनको पैसिव स्मोकिंग का इफेक्ट पड़ता है, वही उसके लिए एलर्जन हो सकता है। डस्ट है, माइट है, कपड़ों का गर्दा है, इन सी चीज़ों से अंडरस्टैंड करना है कि अपनी सेहत का आपको, मुझे, सबको एक राइटर खुद बनना है। अपनी सेहत के बारे में किन चीज़ों से ये कॉमन कोल्ड ट्रिगर होता है, किन चीज़ों में कॉमन कोल्ड नहीं होता है, कब होता है, क्या आपको हो सकता है। आप किचन में जब कभी आप स्टार्ट करते हैं कुछ तेल तड़का तरकारी जैसे स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कुछ फ्यूम्स निकलते हैं, क्या उन्हीं से एलर्जी हो सकती है? क्या उनसे तो और प्रेसिपिटेशन हो सकती है, और ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह तक भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। उन चीज़ों का भी केयर करना है। एक्यूट राइनाइटिस जो है ये कॉमन कोल्ड जिसको हम बोलते हैं जुकाम वगैरह, ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है और बुजुर्गों में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में। सो इनको इनका हाइजीन, उनका केयर उनको खुद भी समझना चाहिए कहाँ का केयर करना है, किन चीज़ों से ये ट्रिगर करता है, कि क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी डिजास्टर्स होते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात है। बहुत दफ़ा जो कॉमन कोल्ड है, कभी इसमें शिवरिंग वगैरह भी हो जाती है, उस टाइम कन्फ्यूजन हो जाता है, डॉक्टर भी पैनिक हो जाते हैं और पेशेंट भी पैनिक हो जाता है, क्या एंटीबायोटिक्स देना है कि नहीं देना है। कभी कभी एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, रेस्पिरेटरी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। दे शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस और कॉम्प्लिकेशंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सुपरएडेड इन्फेक्शन को बचाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटी एलर्जिक प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, वो देख लेना। ओवर द काउंटर भी इसका कई दफ़ा लोग ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन प्रेफरेबली अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर लीजिए, और उससे अगर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन में भी कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है। लेकिन प्रेफरेबली डिस्कस करना अपने डॉक्टर से, क्या आपको कौन सी एंटीबायोटिक्स की देने की ज़रूरत है कि नहीं है। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम को इमीडिएटली बेटर बनाने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस दौरान आपको बेड रेस्ट करने से बहुत बेनिफिट होगा। बेड रेस्ट से क्या होता है, आपका कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं, वो एंटीपायरेटिक काम करते हैं, फीवर के अगेंस्ट काम करते हैं। सो सपोर्टिव क्योर जो है कॉमन कोल्ड में, सपोर्टिव क्योर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमन कोल्ड में कभी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। कॉमन कोल्ड अगर है, आपको अपने आप को खुद ही आइसोलेट करना है। कोविड है, इन्फ्लुएंजा या पैरा इन्फ्लुएंजा वगैरह, या रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरसेस की वजह से भी जो कॉमन कोल्ड वगैरह तो वो सिमिलर तरीके से प्रेजेंटेशन करता है, और उनका सबका सपोर्टिव केयर देने की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव केयर का मुझे अंदाज़ा है कि आप सब अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सपोर्टिव केयर में हाइड्रेशन ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें रनिंग नोज से वाटर लॉस ज़्यादा होता है और आदमी डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट होने के बाद ज़्यादा वायरस इन्फेक्टिविटी ज़्यादा कर सकता है। सो आपको डिहाइड्रेट नहीं रखना है, हाइड्रेशन ज़्यादा रखना है, विंटर में फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, और विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने हैं, और इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़ुकाम, खांसी, आई एम श्योर कि आपको ये ज़ुकाम वगैरह जो है ये इरिटेंट होता है, बहुत तंग करता है, ये नहीं करेगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। कॉमन कोल्ड के बारे में आई एम श्योर कि आपको काफ़ी मालूमात हुई होगी, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोलने की कोशिश की है। और टिल नेक्स्ट वीडियो तो मैं चूज़ करूँगा कौन सा टॉपिक आपसे डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे नॉलेज कौन सी चाहिए। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।